तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ब्रज में इस बार जन्माष्टमी का माहौल कुछ अलग था। न तो ढोल नगाड़ों की गूंज थी, न ही गोपियों का रास नृत्य। पूरा गांव चुप था। इसका कारण था गांव के सबसे पुराने और ज्ञानी पुजारी, जिन्होंने एक नया नियम बना दिया था। उनका मानना था कि ईश्वर को शोर शराबे से नहीं, बल्कि शांत और मौन रहकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। पुजारी ने घोषणा की थी कि इस बार जन्माष्टमी का उत्सव मौन रहकर मनाया जाएगा। कोई भी हंसेगा नहीं, गाएगा नहीं और न ही कोई शोर करेगा। लोगों ने डर और सम्मान के कारण उनकी बात मान ली। कान्हा ये देखकर उदास हो गए। उन्होंने देखा कि उनके प्रिय मित्र ग्वाले उदास होकर बैठे हैं। गोपियों ने अपने हाथों से बनी सुंदर पोशाकें भी किनारे रख दी हैं। हर तरफ एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। जन्माष्टमी की रात जब सभी लोग मौन रहकर पूजा कर रहे थे, कान्हा ने एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले एक छोटे से मक्खन के बर्तन को उठाया और उसे एक ऊंचे पेड़ पर रख दिया। फिर उन्होंने एक बड़े पत्थर को धीरे से लुढ़का दिया, जिससे वह माखन का बर्तन नीचे गिरकर टूट गया। टिटाक की आवाज सुनकर सभी ने पुजारी की तरफ देखा, लेकिन पुजारी मौन थे। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। इसके बाद कान्हा ने एक गाय को धीरे से घास का एक टुकड़ा खिलाया, जिससे गाय ने एक हल्की सी मूं मूं की आवाज निकाली। पुजारी ने फिर भी मौन रहने का इशारा किया। फिर कान्हा ने एक बच्चे के कान में कुछ कहा, जिससे वह बच्चा अपनी हंसी रोक नहीं पाया और एक छोटी सी ही की आवाज निकाल बैठा। ये सुनकर पास बैठी एक गोपी ने भी अपनी हंसी दबाने की कोशिश की, लेकिन वह भी मुस्कुरा उठी। धीरे धीरे कान्हा की इन छोटी छोटी शरारतों ने गांव में एक हल्की सी मुस्कान फैला दी। कान्हा ने अपनी बांसुरी उठाए और इस बार उन्होंने बिना कोई धुन बजाए सिर्फ बांसुरी में हवा भरी। फूस की आवाज सुनकर कुछ बच्चे हंसने लगे। ये हंसी एक दूसरे तक फैलती गई और धीरे धीरे पूरा गांव हंसी के शोर से गूंज उठा। पुजारी ने जब ये देखा तो वे गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा दिए। उन्हें समझ आ गया कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए नियमों और मौन की जरूरत नहीं, बल्कि उस निश्चल प्रेम और खुशी की जरूरत है जो इन हंसते हुए चेहरों में दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी पूजा की थाली किनारे रखी और खुद भी बच्चों के साथ मिलकर जोर जोर से हंसने लगे। उस रात की जन्माष्टमी पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ, लेकिन गोकुल के लोगों ने दिल खोलकर हंसा और गाया। वे समझ गए कि भगवान को खुश करने का सबसे आसान तरीका है अपने मन की खुशी को आजाद करना। और कान्हा को सबसे ज्यादा वही उत्सव पसंद आता है जो नियमों से नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद से मनाया जाता है। पुजारी के हृदय परिवर्तन के बाद गोकुल में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव वाले समझ गए कि सच्ची भक्ति नियमों में नहीं, बल्कि मन की खुशी में है। लेकिन ब्रज से दूर एक गांव में रहने वाले मौन साधक को ये खबर अच्छी नहीं लगी। वह एक ऐसे संत थे जो अपनी कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि मौन ही साधना का सबसे शुद्ध रूप है। मौन साधक ने गोकुल आकर पुजारी से कहा, यह आपने क्या किया? आपने भगवान के सम्मान को हंसी और शोर में बदल दिया। पुजारी ने शांति से उत्तर दिया, साधक जी, ये हंसी भगवान के प्रति प्रेम से भरी है। क्या यह मौन से बेहतर नहीं है? लेकिन मौन साधक नहीं माने। उन्होंने गांव वालों को चुनौती दी कि वे एक दिन के लिए उनके साथ मौन रहकर दिखाएं। अगर वे सफल हुए तो वे मानेंगे कि मौन ही सच्ची भक्ति है, नहीं तो वे गोकुल को छोड़ दे। आगे गांव वाले दुविधा में पड़ गए। वे कान्हा के प्रेम को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मौन साधक का सम्मान भी करते थे। कान्हा ने जब ये सब देखा तो उन्होंने मौन साधक की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त पर। इस मौन के दौरान आप किसी भी तरह की प्रतिक्रिया न ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मौन साधक ने शर्त मान ली। अगले दिन गोकुल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। सब कुछ शांत था। मौन साधक अपनी साधना में लीन थे। कान्हा ने धीरे से एक शरारत शुरू की। उन्होंने एक मक्खी को पकड़कर मौन साधक की नाक पर रख दिया। मक्खी के पंखों की गुदगुदी से साधक का ध्यान भंग होने लगा। लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर कान्हा ने कुछ बच्चों से एक रस्सी ली और धीरे से साधक के पैरों में बांध दी। बच्चों ने रस्सी खींची, जिससे साधक के कपड़े थोड़े से ऊपर हो गए।
गांव वाले ये देखकर अपनी हंसी दबाने लगे, लेकिन कोई भी आवाज नहीं कर रहा था। अंत में कान्हा ने एक बहुत ही मीठी बांसुरी की धुन बजाना शुरू किया। ये धुन इतनी प्यारी थी कि मौन साधक के मन में एक पुरानी याद ताजी हो गई। उन्हें याद आया कि बचपन में उनकी माँ उन्हें इसी तरह की धुन सुनाकर सुलाया करती थी। धुन सुनते ही मौन साधक की आंखें खुल गईं और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी और कान्हा की तरफ देखा। कान्हा ने कहा, साधक जी, आपका मौन टूट गया। मौन साधक ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ, मेरा मौन टूट गया, लेकिन मेरे मन का अहंकार भी टूट गया। मैंने समझा कि सच्ची शांति बाहरी मौन में नहीं, बल्कि मन की उस मधुर धुन में है जो प्रेम और बचपन की यादों से जुड़ी है। उस दिन मौन साधक ने गोकुल को ये सीख दी कि कठोरता से नहीं, बल्कि प्रेम से ही ईश्वर को पाया जा सकता है। और उन्होंने भी उस साल की जन्माष्टमी पर हंसकर और नाचकर आनंद लिया, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि भगवान प्रेम और आनंद के भूखे हैं, मौन के नहीं। मौन साधक के जाने के बाद गोकुल ने अपनी हंसी और खुशी वापस पाली थी, लेकिन उनके मन में एक और सवाल था। उन्होंने देखा था कि मौन साधक के मन को भी कान्हा की बांसुरी की धुन ने ही छुआ था। ये धुन इतनी खास क्यों थी? गांव वालों ने कान्हा से पूछा, कान्हा, आपकी बांसुरी में ऐसा क्या जादू है कि वह हर किसी के दिल को छू लेती है? यहाँ तक कि मौन साधक भी खुद को रोक नहीं पाए। कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपनी बांसुरी को उठाया और कहा, इस बांसुरी में कोई जादू नहीं है, इसमें सिर्फ वो सब है जो मैंने अपने ब्रज से सीखा है। कान्हा ने समझाया, जब मैं इसे बजाता हूँ तो इसमें मुझे नंद बाबा की हंसी, यशोदा मैया का प्यार और गोपियों की शरारतें सुनाई देती हैं। इसमें ग्वालों की गायों की आवाज है और यमुना के बहते पानी की कलकल है। इस बांसुरी में सिर्फ मेरा संगीत नहीं है, बल्कि हमारे ब्रज की हर एक भावना है। ये सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि कान्हा की बांसुरी कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि उनके और ब्रज के बीच के अटूट रिश्ते का प्रतीक है। अगले दिन जन्माष्टमी के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन इस बार उन्होंने कोई नया नियम नहीं बनाया। उन्होंने कान्हा के लिए एक अनूठा उपहार तैयार किया। गांव के सभी लोगों ने अपनी अपनी पसंदीदा चीज का एक छोटा सा हिस्सा उस बांसुरी में डाल दिया। एक ग्वाले ने अपनी गाय की घंटी से एक छोटी सी कील डाली, तो एक गोपी ने अपने कंगन से एक छोटा सा टुकड़ा। बच्चों ने अपने खिलौनों से कुछ धागे और रंग उसमें भरे। जब कान्हा ने उस बांसुरी को उठाया तो वह थोड़ी भारी हो गई थी। उन्होंने उसे बजाया तो उसमें से कोई धुन नहीं निकली। कान्हा ने सोचा कि शायद ये खराब हो गई है। तभी एक ग्वाले ने कहा, कान्हा, इसे बजाने से पहले अपने दिल की आंखों से देखो। इसमें सिर्फ तुम्हारी बांसुरी नहीं है, बल्कि हम सबका प्यार है। कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने देखा कि उनकी बांसुरी में उन सभी लोगों का प्रेम और भावनाएं भरी हुई थी। उन्होंने फिर से बांसुरी को बजाया, लेकिन इस बार कोई धुन नहीं निकली, बल्कि एक ऐसी आवाज निकली जो हंसी, प्यार और खुशी से भरी थी। यह आवाज इतनी मनमोहक थी कि पूरा गांव झूम उठा। उस दिन गोकुल ने ये सीख लिया कि सच्ची खुशी और संगीत बाहरी आवाजों में नहीं, बल्कि अपने और दूसरों के दिलों में छुपे प्रेम में होता है। और जन्माष्टमी का त्योहार हर साल उन्हें ये याद दिलाता था कि भगवान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिलों को एक दूसरे के साथ जोड़कर रखना, क्योंकि यही प्रेम की सबसे सुंदर धुन है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।